नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में चर्चा करेंगे मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की। वो आमिर खान जो देशद्रोहियों के साथ उठने बैठने में, उनके साथ फोटो खिंचवाने को अपनी शान समझता है, वैसे ही जैसे शाहरुख खान समझता है। बॉलीवुड में या एड वर्ल्ड में बढ़ते हिंदूफोबिया सोच या हिंदूफोबिक सोच अब चुभने लगी है। आखिर कब तक समाज को संदेश देने या समाज की बुराइयों को खत्म करने के लिए हिंदू धर्म को निशाना बनाया जाता रहेगा? अपने आप को उदार और धर्मनिरपेक्ष दिखाने के लिए हिंदू धर्म को अपमानित करने की जो परिपाटी बनी हुई है, उसे खत्म करना होगा। फैब इंडिया और टाटा क्लिक के विज्ञापन को लेकर लोगों के मन में जो गुस्सा है, इस फेस्टिव सीजन में उसकी शुरुआत आमिर खान के टायर के विज्ञापन के साथ शुरू हुई थी, जिसके खिलाफ कोर्ट में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। कर्नाटक से बीजेपी के सांसद अनंत हेगड़े ने टायर कंपनी को पत्र लिखकर भी विरोध जताया है। विज्ञापन में सड़कों पर पटाखे नहीं छोड़ने का संदेश देते हुए आमिर खान कहता है कि सड़कें गाड़ियों के लिए है, पटाखों के लिए नहीं। आमिर के इस विज्ञापन के बाद लोग उनसे पूछ रहे हैं कि सड़कें तो नमाज पढ़ने के लिए भी नहीं है, तो फिर आमिर खान उन्हें संदेश क्यों नहीं देते? उन्हें यदि समाज को सड़क के सही इस्तेमाल का संदेश देना है तो वो ये भी तो कह सकते हैं कि सड़कें गाड़ियों के लिए है, नमाज के लिए नहीं। तो मेरे भाइयों, टोपी लगा करके सड़कों पर मत आओ, घरों में या मस्जिदों में ही नमाज पढ़ो। लेकिन ये बोलना आमिर की मजहबी सोच को परफेक्ट नहीं लगता, सो वो नहीं बोलते, और ऐसा बोलने से उनके आका शायद नाराज हो जाए, इसलिए भी नहीं बोलते। आज हम चर्चा करेंगे कि सेलिब्रिटी कब तक एक तरफा नफरती विज्ञापनों को प्रमोट करते रहेंगे। बॉलीवुड अपना उदार चरित्र दिखाने के लिए कब तक हिंदुओं को अपना निशाना बनाता रहेगा? क्या सरकार को इस तरीके के विज्ञापन बनाने वाली कंपनियों पर, इसमें अभिनय करने वाले आमिर सरे के कलाकारों पर कार्रवाई करनी चाहिए या कानून को और सख्त बनाने की पहल करनी चाहिए? करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। रोड गाड़ी चलाने के लिए, पटाखे चलाने के लिए नहीं। सुना आपने नफरती विज्ञापन के पोस्टर बॉय का क्या कहना है? सड़क सिर्फ पटाखों के लिए है, तो फिर ये क्या है? अरे ये तो सिर्फ एक नमूना मात्र है, ये भी तो देखिए। रुकिए रुकिए, अभी और भी है। और एक महत्वपूर्ण तस्वीर तो रह ही गई। इस पर सीएट या सीएट के पोस्टर बॉय को कुछ कहना है क्या? जब होली आती है तो रंगों को लेकर ज्ञान बांटने वाले ज्ञानी आ जाते हैं। महाशिवरात्रि पर दूध को लेकर, दीपावली पर पटाखों को लेकर, तो जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी पर मूर्ति विसर्जन के नाम पर हो रहे प्रदूषण को लेकर ज्ञानी ज्ञान बांटते हैं। लेकिन जब ईद पर लाखों पशुओं की बलि दी जाती है, तब जब मुहर्रम के नाम पर सड़कों पर जुलूस निकाला जाता है, तब जब जश्न मिलाद उन नबी पर जुलूस निकाला जाता है, तब कोई ज्ञानी ज्ञान बांटने नहीं आता। दीपावली पर तुरंत आमिर खान दिवाली पर ज्ञान बांटने आ गए हैं। अक्सर इस तरह का दोहरा रवैया और दोहरी सोच इन कंपनियों के माध्यम से और सो कॉल्ड अभिनेताओं के माध्यम से सामने आ ही जाता है। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व पर प्रहार करना है, समाज में नफरत फैलाना है, हमारी संस्कृति, परंपराओं, पर्वों पर हावी होना है। लेकिन बस अब और नहीं। हिंदू जागरूक है और वो भली भांति जानता है कि उसे इन कट्टरपंथी सोच रखने वालों को, नफरत का जहर घोलने वालों को कैसे जवाब देना है। फैसला आपको करना है। सुदर्शन न्यूज के लिए मोनिका ग्रोवर की रिपोर्ट। जी हाँ, फैसला आपको करना है, और क्या फैसला करना है ये भी आपको हम बताएंगे, और किस तरीके से इसका विरोध किया जाए इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सारे मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ प्राची अधिकारी है, सामाजिक कार्यकर्ता है, जयंत मानकर है, सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ पत्रकार है, प्रियदर्शनी हेंगे है, विज्ञापन विशेषज्ञ है, और आशुतोष शुक्ला है, एडवोकेट है, जिन्होंने शिकायत की आमिर खान के खिलाफ। हम शुरुआत प्रियदर्शनी हिंगे से करेंगे। प्रियदर्शनी जी, अगर सबसे पहले तो सारे मेहमानों का स्वागत है सभी को। क्या मेरी आवाज़ मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल। प्रियदर्शनी जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगा, और आप चूंकि एड वर्ल्ड की हैं और एड की दुनिया में क्या होता है आप हमसे बेहतर जानती होंगी। ये जो जिस तरीके से विज्ञापन आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि किसी खास धर्म को निशाना बनाना, या अगर समाज में कोई संदेश देना है तो इसके लिए सिर्फ एक ही धर्म को जरिया क्यों बनाया जाए? क्या आप लोगों ने कभी इस बात पे सोचा है कि जो चीज़ दिखाई जा रही है एड वर्ल्ड के द्वारा या विज्ञापन के जरिए जो संदेश देने की कोशिश की जा रही है, उसमें
हथियार के तौर पे या कहें औजार के तौर पे जिस धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस धर्म को मानने वाले को चोट लगती है, इससे उसकी संवेदना आहत होती है। क्या आप लोग को उनकी भावना से, उनकी संवेदनाओं से कुछ लेना देना नहीं? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि जो एड जो भी बनते हैं उसमें जो एक्ट करते हैं वो मॉडल होते हैं, और जो उसके ऊपर लिखते हैं, स्क्रीन प्ले होता है या फिर उसका स्क्रिप्ट होता है, वो जो बनाते हैं वो कंपनी बनाती है। तो मॉडल्स उसमें सिर्फ एक्ट करते हैं, जो भी लिखा जाता है, जो भी उनको बोला जाता है, वो सिर्फ वो बोलते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर आपको वो सारी चीजें दिखाई देती है, लेकिन उसके लिखने के पीछे, उसके वो सब कुछ पोर्ट्रेट करने के पीछे उसके आइडियाज जो होते हैं वो विजुअलाइजर्स के होते हैं या फिर स्क्रिप्ट राइटर के होते हैं। ये सबसे बड़ी बात। दूसरी बात आपने जो कही है वो भावनाओं की। अभी जो एड्स है वो बेसिकली बनाई जाती है कुछ मैसेज देने के लिए। ये चीजें खरीदे तो क्यों खरीदे, उनको मार्केट कैसे किया जाए, इसके लिए बनाते हैं, और उसको एक आर्ट फॉर्म के तरीके के ऊपर प्रेजेंट करना ये कंपनियों का बेसिकली काम होता है, जिसके पीछे साइकोलॉजी भी बहुत बड़ा काम करती है। तो इसमें मैं उस एड को या फिर वो आर्ट को मैं कैसे देखती हूँ ये मेरे ऊपर डिपेंड है। हमेशा हर चीज में हम लोग ये क्यों सोचते हैं कि यही सही है तो मुझे यही दिखाई देना चाहिए। ये क्यों हम लोग नहीं सोचते कि ये जो दिखाई दे रहा है वो हमें कोई दिखाने की कोशिश कर रहा है या हम खुद देख रहे हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे आजू बाजू जो पोर्ट्रेट किया जाता है वही सही है, ये हमको लगता है। तो मुझे ऐसे बिल्कुल नहीं लगता है कि इस एड में जो है वो खास करके कुछ धार्मिक भावनाएं जो है उनको ठेस पहुंचाने के लिए कुछ चीजें बनाई गई है। दिवाली के इसमें अगर हम खास तौर के ऊपर आप आमिर खान की एड्स के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, अभी जिस एड के बारे में हम बात कर रहे हैं वो अगर हम लोग देखें तो हमें उसमें दिखाई देता है, या फिर हम में से जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं वो ये हर दिवाली एक्सपीरियंस करते हैं। तो वो एक्सपीरियंस अगर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है तो हम लोग उसको तुरंत एक धार्मिक पर क्यों उसको पोर्ट्रेट करते हैं। ठीक है, आपने जो कहा मैं सहमत हूँ आपसे। अब मेरा जो सवाल है आपने जो कहा है उसी से मेरा सवाल है। आपने कहा कि जब स्क्रीन प्ले लिखा जाता है तो वो कंपनी स्क्रीन प्ले लिखती है, एक्टर केवल एक्ट करता है, उसको स्क्रिप्ट दी जाती है और स्क्रिप्ट के हिसाब से वो बोल देता है। मुफ्त में तो नहीं बोलता, पैसे लेता है बोलने के। बिल्कुल। हाँ, तो और वो जो व्यक्ति पैसे लेता है बोलने के लिए वो एक नैतिक होना चाहिए, समझदार होता होगा, अपने बिजनेस हित को देखता होगा, तभी लेता होगा पैसा उसके लिए। तो वो तो कोई रोबोट नहीं है, वो इसी समाज में रह रहा है, उसको और उसकी जिम्मेदारी तो और भी ज़्यादा बनती है। जिस कलाकार के कहने जिसके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हों उसकी जिम्मेदारी तो समाज के प्रति और ज़्यादा होनी चाहिए ना। अगर आपको लगता है कि इस ऐड को करने से या इस बात की, इस डायलॉग के बोलने से इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल है वो आहत होती है, उनकी भावना, उनकी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचती है, तो क्या उसको वो ऐड छोड़ना नहीं चाहिए? क्या उसको ये कहना नहीं चाहिए कि स्क्रिप्ट में सुधार करो? क्योंकि आमिर खान के इस विज्ञापन में क्या है, वो कह रहे हैं कि सड़कों का इस्तेमाल जो है सड़कों के लिए, गाड़ियों के लिए होना चाहिए, पटाखों के लिए नहीं। ये संदेश तो बड़ा अच्छा है, नहीं फोड़ते हैं हम भी सड़क पे, या किसी को हम भी कहेंगे आप भी मत फोड़ो सड़क पे। लेकिन जब नमाज पढ़ी जाती है खुले में सड़कों पे, तो उसके लिए भी तो आमिर खान जैसे लोगों को आगे आकर के कहना चाहिए भाई टोपी लगा के मत निकलो सड़कों पे, नमाज पढ़ना घर में पढ़ो, मस्जिदों में पढ़ो। इससे भी तो वही मैसेज जाता ना। तो संदेश तो सेम ही है, लेकिन उसको देने का जो तरीका है वो कम्युनल है। आप लोग इस पे क्यों नहीं सोचते? आप लोग उसको जो एक पेंट करना चाहते हैं, एक हिंदूफोबिक, एक जो पेंट कर देते हैं ये बड़ा अच्छा है, आप लोगों को दिखता नहीं है, आपको क्यों नहीं दिखता? नहीं, मैं वही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हम हर चीज में इधर धम क्यों लेके आते हैं, हर चीज में हमें वही क्यों नजर आता है। ये जैसे उस एड में बताया हम तो इससे पहले नहीं बोलते थे ना, क्योंकि अब बोलने वाले को पीट दिया जाता था पहले। अब तो नहीं, अब सुनी जाती है बात। आप जो बोल रहे हैं पहले नहीं, अब लोगों को भावना तो पहले से आहत होती थी लोगों की। अभी आप जो बोल आप बताइए ना, अगर आप एक चीज बताइए, जो बकरीद होती है लाखों कत्ल कर दिए जाते हैं भाई, उससे भी तो भाई प्रदूषण होता है, तो प्रदूषण के लिए उस पर भी तो कोई ऐड बना लीजिए आप होली में पानी ज्यादा होता है, रंग लगाने से पानी खर्च होता है, इस पे तो ऐड बना लिया आपने। तो भाई ईद में और बकरीद में इस पे बनाइए ना। मुझे ऐसा लगता है कि इस
पर किसी कंपनी ने उनके उनके साथ में अप्रोच करना चाहिए। हाउ वी कैन से कि मैं तो ये नहीं कह सकती कि हाँ किसी कंपनी ने अप्रोच किया है तो आमिर खान उस एड के लिए ना बोल रहे तो क्यों ना बोल रहे। मैं ये नहीं कह सकती कि आमिर खान ने ये करना चाहिए, वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं जिस पर्टिकुलर एड के बारे में बात कर रही हूँ अभी, वो एड ये बता रहा है हमें कि गाड़ियों के लिए है, चलने के लिए है, रास्तों के लिए। अभी अगर हम बकरीद या नमाज के बारे में बोल रहे हैं तो मुझे तो नहीं लग रहा कि वो एड में बताया गया है कि नहीं आप नमाज पढ़िए और रास्ते जो है वो नमाज पढ़ने के लिए है। तो हम ये बिटवीन द लाइन्स क्यों पढ़ लेते हैं? क्योंकि उस बिटवीन द लाइन में हम आहत हो रहे हैं ना, जो आहत होगा मुझे वो तो बिल्कुल ऐसे लगेगा नहीं ना। लगता है। बिल्कुल। मुझे बिल्कुल ऐसे नहीं आशुतोष जी एडवोकेट हैं, शिकायत करी है आमिर खान के खिलाफ। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि उन्होंने क्या देखा है इसमें और जो शिकायत करने के लिए मजबूर हुए। आशुतोष जी, आपको क्या लगता है जिस तरीके से शिंदे बोल रही हैं, हिंगे जी, कन्विंस्ड हैं आप? मुकेश जी, मैं प्रियदर्शनी जी के व्यू से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ जी। हमारे समाज का एक काफी बड़ा हिस्सा इन नायकों के जो सो कॉल्ड हीरोज हैं, इनके कहने या ना कहने से प्रभावित होता है। नंबर एक, आप क्या बोलते हैं, आप क्या करते हैं, उससे एक समाज का एक काफी बड़ा हिस्सा प्रभावित होता है। और उस प्रभाव की वजह से ये इन एक्टरों को, सो कॉल्ड हीरोज को, कि नैतिक जिम्मेदारी है कि ये कोई भी चीज अगर डिस्प्ले कर रहे हैं, कोई भी चीज पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो इनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो इनके किसी भी कृत्य, इनके किसी भी शब्द से समाज के किसी भी वर्ग का, किसी भी पंथ का कोई भी अनादर नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर आप एक सामाजिक मैसेज देना चाहते हैं तो आपका नजरिया किसी भी तरीके से दुअर्थी नहीं होना चाहिए। आपका जो मापदंड है, आपका जो दृष्टिकोण है, वो केवल एक ही चश्मे से होना चाहिए। आप उसको धर्म के आधार पर, आप उसको पंथ के आधार पर अलग अलग नजरिए से नहीं देखना चाहिए। आप होली के टाइम पे आपको पानी वेस्ट होता दिखाई देता है, शिवरात्रि में आपको दूध वेस्ट होता दिखाई देता है, मगर आपको कभी भी ईद में जो मांस काटकर लोग सड़कों पर फेंक देते हैं, सड़कों पर खून बहता है, सड़कों पे गंदगी हो जाती है, पशुओं के अवशेष रोड पे फेंके जाते हैं, पशुओं के अवशेष नदियों में फेंके जाते हैं, तब आपको प्रदूषण नहीं दिखाई देता, तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। मगर आपने एक ऐड जिसके लिए आप पैसे ले रहे हैं, आप उसमें पैसे कमा रहे हैं, उसके साथ के साथ आप समाज में एक ऐसी गंदी मानसिकता हमारे हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के विरुद्ध भरना चाह रहे हैं, जिससे कि आगे आने वाली जनरेशन को हम क्या मैसेज देंगे? सर, आर्टिकल 26 कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो हमें अधिकार देता है कि हम अपने धार्मिक और अपने रीति रिवाजों को अपने हिसाब से रेगुलेट करें। अगर आप मेरी इजाजत देंगे तो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा क्या है। बिल्कुल बिल्कुल 26। बिल्कुल सर, आर्टिकल 26 हमें ये अधिकार देता है, subject to public order, morality and health, every religious denomination or any section thereof shall have the right, what rights have been defined at section B, to manage its own affairs in matter of religion. It is my own affair to celebrate Diwali as per my comfortable, as per my comfort. So who is Amir Khan? आमिर खान कौन होते हैं? हमें ये तरीका बताने के लिए कि हमें दिवाली कैसे मनानी है, हमें होली कैसे मनानी है, शिवरात्रि हमें कैसे मनानी है, आमिर खान अब हमें बताएंगे? बिल्कुल नहीं, गलत बात है। आप हमारे रीति रिवाजों को, आप हमारे त्योहारों को एक योजनाबद्ध तरीके से करते हैं। देखिए मुकेश जी, आज के टाइम में अब ये छिपा नहीं रह गया है कि बॉलीवुड एक नशेड़ियों का अड्डा है, और बॉलीवुड में योजनात्मक तरीके से हिंदू रीति रिवाजों और बिल्कुल बॉलीवुड में जितने भी, जी सर जी, आपकी आवाज़, मुझे लग रहा है कि आपका नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। एक बार आप अपने नेटवर्क को चेक करें। तब तक मैं प्राची अधिकारी के पास जाना चाहूँगा। प्राची जी, सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा, क्योंकि आप बॉलीवुड से भी जुड़ी हुई हैं और आप सामाजिक काम भी करती हैं, और इस तरीके की चीज़ों से आप बार बार रूबरू होती रही हैं, जो किस तरीके से एक खास वर्ग है बॉलीवुड में या एड वर्ल्ड में जो हिंदू धर्म को खास तौर पे निशाना बनाता है और उसको सेंटर में रख करके फिल्में बनाता है, ऐड बनाता है, और ऐसा इसलिए करता है क्योंकि अब तक इसका विरोध नहीं हुआ, या वो ये जानते हैं कि जिस वर्ग को या जिस धर्म को हम टारगेट कर रहे हैं वो कभी विरोध करेंगे नहीं हमारा, इसलिए उनको एक तरीके से कहें तो छूट मिली हुई है, वो लगातार इस तरीके की चीज़ें करते जा रहे हैं। प्राची जी, देखिए, सब अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूंगी। और जैसा कि आपको पता होगा, आरपीजी
जो कि राम प्रसाद गोयनका ग्रुप है, इनके जो बेटे हैं हर्ष गोयनका, इनका 2013 में 2017 या 2000 समथिंग में एक ट्वीट सामने आया था। इन्होंने एक कुंभ की फोटो डाली थी और कहा था कि ये नागा बाबा जो है नग्न अवस्था में खड़े हैं या इनसे वायरस फैल रहा है। अभी ये कुछ ही दिन पहले, बिल्कुल, और वो बिल्कुल, 2013 या 14 की पहले की फोटो थी। मुझे क्योंकि मेरी याददाश्त, मैंने कहा ना कि मैं बातें नहीं भूलती हूँ, तो वो उन्होंने डाली। इस प्रकार से आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति जो इतनी बड़ी ग्रुप चला रहा है और उसके बाद उनको बाइकआउट का भी ट्वीट चला था। तो ये जो अगर ये भी कहा जाए कि कंपनी अपना, क्योंकि एक एमबीए होने के नाते आपको पता ही होगा कि स्वॉट एनालिसिस करते हैं कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है और मिशन स्टेटमेंट क्या लेकर कंपनी चल रही है। तो कंपनी का अगर मिशन स्टेटमेंट ये है कि आप कंप्लीटली हिंदू फॉबिक हैं और इतना डबल स्टैंडर्ड लोगों के एक्सेप्ट करने पर अगर है कि दिखता नहीं है, जब एक बार बताइए, अभी आप वेट करिएगा, तो अभी विराट कोहली भी बोलना शुरू कर दिए दिवाली के लिए। कुछ दिनों के बाद अब देखिएगा, ये तो आमिर खान है, अभी उसके बाद विराट कोहली ने भी बोला है दिवाली के लिए। अभी कुछ दिनों के बाद और देखिएगा क्या क्या होगा। जैसे जैसे दिवाली नजदीक होगी तो प्रदूषण का मापदंड टीवी चैनल बड़े बड़े तक सब लोग दिखाने लग जाएंगे। उसके बाद आपको पता चलेगा अरे प्रदूषण भी होता है, लेकिन उससे पहले बीच में प्रदूषण नहीं हो रहा है, गाड़ियां नहीं चल रही हैं। ये जो सिरिया मौसूल हमारे घरों के, मतलब हमारे जो भारत है उससे कितना दूर है। पहले तो अखंड भारत में तो सब पार्टी थे ना भारत का, और रोज बॉर्डर पे गोलियां चलती हैं, जो बड़े बड़े बम फटते हैं। फिर तो ये करना ही नहीं चाहिए। आर्मी और सेना को अपने हाथ पैर बांध के बैठ जाना चाहिए। इनके अकॉर्डिंग तो ये जो छोटे वाले पटाखे हैं, इनसे मतलब पहले कहा जाता था कि ये देखिए ना, समय समय की बात है, पहले कहा जाता था बैक्टीरिया मरते हैं, ये जो मस्किटोज हैं ये मरते हैं। अब कहते हैं कि हमें प्रदूषण होता है और खुद सिगरेट और चरस गांजा लेते हैं। तो ये जो शराब पीकर धुत रहने वाले हैं, जो 6 बजे जब शूटिंग का पैकअप होता है, तो ये टेक्नीशियन हमारे 1-1 लीटर शराब पीते हैं। और ये जो हमारे एक्टर हैं ये खुद नशा करते हैं। उसके बाद जो नशा नहीं करता है उसको ये बातें सुनाते हैं, या फिर उसको लाइक अपनी एलीट क्लास का नहीं समझते। चाहे आप कितने सुंदर हो, कितने अच्छे हो, तो ये वो लोग हैं जिनको सड़क पे नमाज जो गुरुग्राम पे हुआ उसको लेकर टारगेट नहीं हुआ, उसको लेकर नहीं हुआ कि वहां पर बच्चे पार्क में खेलेंगे। पार्क के लिए, पार्क जो है वो नमाज के लिए नहीं है, बच्चों के लिए है। वो सार्वजनिक स्थल है, लोगों की धार्मिक स्थल नहीं है। लेकिन उसके लिए कोई मैसेज नहीं होगा कि सड़क पे नमाज ना पढ़े, सड़क चलने के लिए है, और पार्कों में नमाज ना पढ़े, पार्क बच्चों के लिए है। तो बच्चे जाएंगे कहाँ? ये दिखाइए ना कि आमिर खान एक बच्चे को घुमाने ले गए हैं और सड़क पे टायर सीधे एक कार में वो बैठ के जाते हैं, कार में वो बैठ के जा रहे हैं और दिवाली की खुशियां वो लेकर आ रहे हैं, पटाखे लेकर आ रहे हैं। हमारे हिंदू रीति रिवाजों से आपको इतना प्रॉब्लम है। मुंह पे अगर कलर लगा लो तो पहले कैंसर होता था, अगर हमने कहा चलो हम हल्दी लगा लेंगे तो हल्दी भी आपकी अब जो पानी है वो अब पानी वेस्ट होने लगा। इनके पास इतने तर्क है। मैंने कहा ना, मैंने अपने एक वीडियो में कहा है, बिल्कुल तर्क नहीं है, कुतर्क है ये। बिल्कुल एक तरीके से नफरत फैलाने के लिए वो इस तरीके की चीजें करते हैं हमारे साथ। बिल्कुल ये इस तरह की इनकी मानसिकता है। आमिर खान तो वैसे भी मस्जिदों का निर्माण कराते हैं, उन्हें हिंदुओं से क्या मतलब है? आपको मैंने उनका कत्था चिट्ठा खोला ही है, वो जो पानी नाम का चला रहे हैं वो भी आपको बताया है। वो हर एक उस व्यक्ति के साथ खड़े रहते हैं जो सरकार विरोधी रहता है, मेधा पाटकर वगैरह आपको बताया। तो एक तो राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा जैन जी मुस्कुरा रहा, मैं आऊंगा जैन जी आपके पास, आऊंगा जी। एक तो राम प्रसाद गोयनका ग्रुप हो गया, जिसके हर्ष गोयनका वारिस हैं, जो हिंदुओं से वैसी नफरत करते हैं। मैं जानना चाहती हूँ आपके टीवी के माध्यम से, हर्ष गोयनका आपका धर्म क्या है? अगर आप हिंदू धर्म में हैं या आप कन्वर्टेड हो गए तो प्लीज ये घोषित कर दीजिए, तो हमें बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अपने पिता के राम प्रसाद गोयनका और हर्ष नाम को हैरी रख लीजिए आप, ज्यादा बेटर है। क्योंकि इससे हमें बड़ी परेशानी है कि आप जैसे लोगों की वजह से ये जो समाज में एक एनवायरनमेंट बन रहा है ना, लोगों के दिमाग में जो आ रहा है कि भाई हिंदू धर्म जो है तुच्छ है, इसको तो कोई भी झापड़ मार के हिंदू को चला जाए। मतलब वहां बांग्लादेश में हिंदू कट रहे हैं, लोग काट रहे हैं उनको, उस पे एक बात नहीं आती इनकी 2-2 बीवियां हिंदू है, एक्स वाइफ, उनसे उनको भी कन्वर्ट करके अपने वहां मिला चुके, उस पे इनको कोई बात नहीं आती। ये कहे ना ट्रिपल तलाक पे मोदी जी ने जो काम करा है, बिल्कुल आपकी बात आ गई, जो अपने बिल्कुल अपने गिरेबान में नहीं झांकते बल्कि दूसरों में ताक झांक कर रहे हैं। ठीक है हमारे साथ जैन जी है। जैन जी मुस्कुरा रहे हैं, बार बार कुछ बोलना चाह रहे हैं। जैन जी, ये इस मुद्दे पे आपसे एक दिन पहले भी बातचीत हुई थी और उसी का एक्सटेंशन ये है। तो मैं अब आमिर खान वाला जो मामला है आपको बताइए, मैं सवाल आपसे नहीं करूंगा, मैं कहूँगा आप जो व्यू था, जो उस दिन जो आप जो कह रहे थे, आपने कहा कि आपको बोलने का समय नहीं दिया था मैंने, अब मैं पूरा समय दे रहा हूँ आपको, जो कहना है बोलिए, उसके बाद मैं फिर दूसरे गेस्ट के पास जाऊँगा।
ये आशुतोष जी, प्राची जी, आप जरा ध्यान से सुनिए। ऑफ कोर्स मुझे पता है प्रियदर्शिनी भी जी सुनेंगी भी। देखिए, 2014 से इस देश में भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार का राज है। अगर आपको कुछ नमाज से ये थोड़ा करेक्ट करूंगा। प्लीज नहीं जयंत जी, आप गलत बोलिएगा तो मुझे रोकना पड़ेगा। आप सरकार में आरएसएस नहीं है ना, आप कहिए बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। नमाज से लेके, मुकेश जी प्लीज, मेरा सेकंड, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, सड़कों के नमाज से लेके ईद के दौरान दिए जाने वाली कुर्बानी तक, जिस चीज के ऊपर आपको ऑब्जेक्शन है, आपके पास 303 सांसद है, उसके पहले 283 थे। आप कानून बनाओ, पर्सनली an independent minded journalist like me will support। ये शायद आशुतोष शुक्ला जी जानते होंगे, कानून है कि सड़क ठीक है। मैं जयंत जी ये बताइए, क्या मर्डर के लिए कानून नहीं है क्या? शुक्ला जी कानून तो है ना, तो मर्डर नहीं हो रहे हैं क्या? टॉपिक मत पे, मैं जैसा जा रहा हूं वैसे ही जाने दीजिए प्लीज, आप मुझे चेंज मत कीजिए। देखिए, सड़कों, देखो गाड़ी जानी चाहिए। एक ऐसा वाकया मेरी जिंदगी में हुआ है, मेरे रिलेटिव की जिंदगी में हुआ, रिलेटिव नहीं बोल सकते, मेरे पहचान वाले, कि कोई एक ऐसा ही जुलूस जा रहा था। मैं किस धार्मिक जा रहा था मैं बोलता नहीं हूं। उनके बेटे ने अपने नाक में कुछ भी चीज डाल दी थी। हॉस्पिटल जब तक जुलूस नहीं जा सका तब तक वो नहीं पहुंच सके, और जब जुलूस गया तब तक बेटे की जान चली गई थी। जुलूस किसी भी धर्म का हो, रास्ते पे नहीं आना चाहिए। ये चीज, ये कानून, ये देश ने 7 साल में बीजेपी ने अभी तक क्यों नहीं बनाया? आप धर्म के नाम पे कुर्बानी देते हो। एक कानून बनाओ, आपको जो खाना है वो कानून है। अब कौन बोल रही, मेरे को पता नहीं है, मेरे को आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। मैं बोल रहा हूं, मैंने किसी के भी बीच में नहीं बोला है। ठीक है, बारी बारी से, बिल्कुल आप बारी बारी से। आप एक सादा कानून बना दीजिए, कुर्बानी और शहादत के नाम पे ये जो भी जिसके ऊपर मुझे भी मालूम है कि घर में जाके काटा जाता है, फिर उसका वो जो भी स्किन है, फ्लेश है, खून है, सब कहता है। आप कानून बना दीजिए, बंद कर दीजिए। आप इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। मैं तो चाहता हूँ यूनिफॉर्म कोड लाइए। आई एम इन फेवर ऑफ यूनिफॉर्म कोड। सबको कॉमन सिविल कोड लाओ, सबको एक ही कानून के लिए लाओ। और जो भी आज यहाँ प्रो बीजेपी, प्रो आरएसएस, प्रो यानी ये सब एंटी हिंदू चल रहा है, उनको मैं एक ही चीज बताना चाहता हूँ। ये कई बातें प्राची मैडम आपने सुनाई। 1 लीटर, मैं भी थोड़ा सा फिल्म इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हूँ, मैं भी उनके साथ बैठा हूँ। ये नाम भी बोल सकता हूँ मैं, जिनके साथ बैठा हूँ, वो छोड़ दो, अभी वो मौका नहीं है। लेकिन जयंत जी मेरा एक सवाल है आपसे, एक सिर्फ कंप्लीट करने देंगे मुझे? मेरे को एक सवाल पूछना है। मेरा एक सवाल है, इन्होंने आप जितने, मैं तो नाम लेके बोलता हूँ, जो 2 बीवियों की बात की, पहली बात, मेरे जानकारी से वो दोनों बीवियां आज भी हिंदू है, मेरी जानकारी। यहां तक कि शाहरुख की बीवी आज भी हिंदू है। मुझे अलग सवाल पूछना है। ठीक है, आप सवाल पूछिए। प्राची जी, मैं आऊंगा आपके पास। हाँ, धर्मेंद्र एक हिंदू है, उसने 1978 में दूसरी शादी की, वो भी एक हिंदू से। हिंदू सेकंड मैरिज अलाउ नहीं करता। क्या वो किस कानून में बिठाया गया? क्यों ये शादी हमको चलती है? क्योंकि सिर्फ वो धर्मेंद्र है, हिंदू है, उनका पर्सनल लाइफ है। उनकी पहली बीवी प्रकाश को इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लेती, इसके लिए बिल्कुल नहीं। मुकेश जी, मैं देखिए, मैं इस पे भी बात कर सकता हूं, लेकिन अभी हमारा टॉपिक कुछ और है। हम क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं। मैं इसीलिए बीच में रोक रहा था आपको। धर्मेंद्र का और आमिर खान का पर्सनल मामला है। हमने आमिर खान के किसी व्यक्तिगत जीवन पर मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, ना ही धर्मेंद्र की किसी व्यक्तिगत। 2 बीवियां अलाउड नहीं है तो धर्मेंद्र कैसे 2 बीवियां कर सकता है? तब आपको शायद नहीं पता है, शादी के लिए उन्होंने धर्म बदला था। आप जाके डॉक्यूमेंट्स देखिए, आपको पता नहीं। तो फिर है ना, तो ये फिर डिस्कशन दूसरी तरफ चला जाएगा। मैं बात कर रहा हूं कि क्या क्रिएटिव जो, और ऐसी गलती करने वाला आदमी इस देश का एमपी बना था, ये और भी गलत है। तो आप शिकायत कीजिए ना जाकर के। मैं कहाँ रोक रहा हूँ आपको? आप जाइए कोर्ट में, मैं कहाँ रोक रहा हूँ आपको? मैं आप दोनों चीज को जोड़ करके, जयंत जी, आप दोनों चीज को जोड़ करके बात को, आपको जो भी बोलना है ना,
ये क्या सीएट के ऐड के बारे में, इसके ऐड के बारे में आप भी कंप्लेन कीजिए। कंप्लेन तो किया हुआ है ना, कंप्लेन किया हुआ है, कंप्लेन मुझे बैठे एकेडमिक डिस्कशन के लिए, तो लेट्स ब्रिंग कंप्लेन किया हुआ है ना, जो आशुतोष जी ने कंप्लेन किया है, बीजेपी के सांसद ने भी कंप्लेन किया है, सीएट टायर को भी कंप्लेन किया गया है और वापस लेने की मांग की जा रही है। भाई वापस लीजिए उसे। प्राची जी आप क्या बोल रही थी, बात पूरी कीजिए। प्राची जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी आपकी आवाज, प्राची जी क्या, देखिए जी जी हाँ जी हाँ, मेरे को आवाज आपकी स्काइप से आ रही है, फोन से नहीं आ रही है, फोन कट चुका है, तो प्लीज दोबारा करवा दीजिए। आप बोलते रहिए, फिलहाल मैं मेरा फोन करवा, जी बोलते रहिए। हाँ, मेरा कहना ये है कि देखिए, पहली बात तो जब भी निकाहनामा करवाया जाता है, आपने कितनी बार मौलवियों को देखा होगा, करीना का भी निकाहनामा पढ़ा गया है। और कोई भी ऐसा मुस्लिम नहीं होता जब दो शादियां करते हैं लोग, जैसे एक शादी में भी 2 शादियां होती हैं, आजकल रिवाज है। जैसे जनीलिया और रितेश की हुई थी, तो एक क्रिश्चियन मैरिज हुई थी, एक हिंदू मराठी मैरिज हुई थी। तो प्रियंका वैसे चोपड़ा, ही निक जब जोनस की भी वो उसी तरीके से हुई थी, बिल्कुल। जी जी, क्योंकि देखिए उसमें क्या है, वो दोनों ने अपने अपने धर्म का सम्मान करा। लेकिन आपने यहाँ देखा होगा, यहाँ ज्यादातर रिसेप्शन होता है, शादी आपने नहीं देखी होगी। संजय कपूर की और करिश्मा की जब शादी हुई तब बड़ी धूमधाम से हुई थी, क्योंकि दोनों पंजाबी फैमिली थी, पंजाबी हिंदू फैमिली। अगर आपको मालूम हो, क्योंकि अब थोड़ा मेरी जानकारी ऐसी है कि मैं थोड़ा पीछे भी जाती हूँ, जब हम पैदा नहीं हुए हम तब की भी जानकारी रखते हैं, हमें शौक है। तो ये जो शम्मी कपूर की फैमिली थी, इन लोगों को हेड़ा खान जो है एक उत्तराखंड में एक जगह, उसके भक्त थे, शम्मी कपूर तक। लेकिन उसके बाद इनकी फैमिली में जो चेंजेस आए, आपने देखा होगा, करीना खुद निकाहनामा पढ़ के मुसलमान बनी है। चाहे वो बाहर से कितने भी नाटक कर दे, हमारे कोऑर्डिनेटर्स, हमारे मीडिया मैनेजर्स, इतने कि आपको ऑब्जेक्शन होने से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। आप ये फाइल देखिए, वो हिंदू बने, मुसलमान बने, मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं है। आप मुसलमान हो तो आप मुसलमान बन के रहो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन आप फिर हिंदू धर्म पे हमले करोगे, मुझे इस पे ऐतराज है। मैंने उससे जवाब दे दिया। आमिर खान के 2 बच्चे, आमिर खान के 2 बच्चे, किसी का भी नाम कोई हिंदू नाम है, कोई उसकी वाइफ, अगर उनकी वाइफ हिंदू होती, बाहर से कुछ नहीं होता बोलने से। वो आमिर की वाइफ रीना खान लगाती थी। आप लोग बात को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। आप लोग बात को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। प्रियदर्शनी जी, मैं ठीक है, मैं प्रियदर्शनी से मैं पूछूंगा। प्रियदर्शनी जी आप तो एड वर्ल्ड की है, क्या आपने, प्राची जी और जैन जी, मैं प्लीज आप एक सवाल मेरा, प्रियदर्शनी जी भी यहाँ पे है, मैं उनसे पूछ रहा हूँ। प्रियदर्शनी जी, क्या आपने, आप जितने भी दिनों का आपका करियर है, क्या आपने कोई ऐसा ऐड बनाया है अपने करियर में, या क्या आपने देखा है जिसमें हिंदू को छोड़ करके, हिंदू धर्म को छोड़ कर किसी दूसरे, ईसाइयत में या मुस्लिम धर्म को की जो बुराइयां हैं या जो परंपराएं हैं जिसको लेकर के आलोचना होती है, हिजाब की आलोचना होती है, सड़क पे नमाज पढ़ने की आलोचना होती है, सड़क पे मत पढ़िए, वो जो बलि प्रथा है, वहाँ पर जो कुर्बानी दी जाती है, उसके बारे में भी लोग कहते हैं। क्या कोई ऐसा ऐड बनाया है जो इससे ये संदेश जा सके कि ये चीज़ें गलत हैं, आप मत कीजिए? कोई एक्सपीरियंस किया इस तरीके का आपने अब तक? प्रियदर्शनी जी, सबसे पहले तो अगर कोई ऐड बनती है तो वो पास होती है, तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस अगर होते हैं तो उसके लिए हमारे पास कोई लीगल सिस्टम है जहां पे हम कर रहे हैं। मुझे लगता है आशुतोष जी भी उसका सहारा भी ले रहे हैं। एक बात। दूसरी बात जो है, जब कुछ चीज सिखाई जाती है, मतलब अभी तक का रिवाज ऐसा था, आई एम फ्रॉम द मास कम्युनिकेशन, सो जब कुछ चीजें सिखाई जाती है तब वो ये नहीं सिखाया जाता कि ये क्रिश्चियन धर्म का है, ये मुस्लिम धर्म का है, ये हिंदू धर्म का है। आर्ट फॉर्म इज आर्ट फॉर्म। मैं भले ही हिंदू धर्म की हूँ, प्राची भले ही चाहे क्रिश्चियन धर्म की हो या कोई और जब आप एक बात करती हैं आर्ट तरीके से, तो मैं आपको भी बता रही हूँ कि सारी हिंदुओं पे जो है, हिंदुओं पे वो सनातनी है, आप उन्हें क्रिश्चियन कह रही है। प्रियदर्शनी के लिए बीच में बोलना जरूरी नहीं है, आपको टाइम मिलता है। प्राची जी वो उदाहरण दे रही है, आपको बोल नहीं रही है, आप एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। के लिए अगर हम चिल्ला के बात करेंगे तो ठीक है, दूसरे प्रियदर्शनी जी को बोलने दीजिए। प्राची जी, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा, बोलिए प्रियदर्शनी जी। तो वो जब सिखाया जाता है तो वो ये नहीं सिखाया जाता कि ये हिंदू धर्म का है, ये मुस्लिम धर्म का है, या एक फलाने धर्म का है। सिखाया जाता है तब वो एजुकेशन होता है। तो आपको वो आर्ट फॉर्म वो एजुकेशन में ढालना होता है। इसमें एक सब्जेक्ट नहीं होता है जैसे धर्म, हर
चीज के लिए मैं अभी देख रही हूँ कि हम बात किसी और के ऊपर टॉपिक लिया कुछ और जा रहा है, जा कहीं और रहा है। अगर करीना शादी करना चाहती है या वो धर्म बदलना चाहती है, ये उसका निजी मामला है, उसके लिए हम नहीं, उसको मैंने नहीं कर तब आप सकते। प्रियदर्शनी जी, मेरा सवाल आपने नहीं समझा। मेरा सवाल भी वही था। आप भी भटक रही हैं, आप भी भटक रही हैं। मैं कह मेरा सवाल है कि आप भटक नहीं रही हूँ, मैं वहीं पे आ रही हूँ। हर चीज को लेके हम किसी और की पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहिए। नंबर 1, अगर कुछ है ऑब्जेक्शन है, जैसे आशुतोष जी ने सहारा लिया है लीगल सिस्टम का, तो यस दैट विल बी अ गुड वन। लेकिन यहाँ बैठ के किसी के धर्म के ऊपर ये ऑब्जेक्शन लेना, ये सही है कि हमको ये नहीं, लेकिन मेरा सवाल कुछ और था प्रियदर्शनी जी। मेरा सवाल कुछ और था कि क्या आपने अपने एक्सपीरियंस में अब तक कभी ऐसा देखा है कि ये जो लिबर्टी ली जाती है, आर्ट फॉर्म वाली जो बात आप कर रहे हैं, ये जो लिबर्टी है, क्या इस लिबर्टी में कभी दूसरे धर्म के भी आता है इस दायरे में? दूसरे धर्म की बुराइयां या दूसरे धर्म के जरिए जो है आप मैसेज देने की कोशिश करते हैं? क्या आपने एक्सपीरियंस किया? पहला धर्म कौन सा बोल रहे हैं ये भी पहला धर्म जिसमें आप हैं, जो आप कह रही हैं कि मेरा धर्म है, आपको बुरा नहीं लगता? हिंदू कभी बोलते भी नहीं है। हिंदू इतने कायर है, हिंदू बहू को दिखाया कोई धर्म है ही हिंदू नहीं। बहू दिखाई मैं वही बता रही और हूँ, आर्ट फॉर्म के लिए, एजुकेशन के लिए कोई भी धर्म है ही नहीं। बस अगर हम मतलब में ढालना चाह रहे हैं तो आप हमेशा ऐसा, आप मेरा नजरिया नहीं बदल सकते। अगर किसी का नजरिया, आपके नजरिए से अगर मेजोरिटी मास को आपके नजरिए से अगर जो मास जो है, आप मास कम्युनिकेशन की बात कर रही हैं, आप मास कम्युनिकेशन की बात कर रही हैं, आपके नजरिए से अगर जो मास है वो प्रभावित हो रहा है, उनको बुरा लग रहा है, तो आपको बदलना पड़ेगा नजरिया अपना। तो वो धर्म के नाम पे मुझे नहीं सिखाया जाता, तो आप उसको वैसा देख ही नहीं सकते। मैं वही बता रही हूँ कि आप उसको वैसा देख ही नहीं सकते, क्योंकि जब सिखाया जाता है तो वो धर्म के नाम के ऊपर नहीं सिखाया जाता है। हर चीज को हम लाके अगर धर्म के ऊपर रखना चाहेंगे तो मेरी मेजबान ये नहीं है, मेरे खाने का तरीका ये, पाकिस्तानी प्लेट बदलो, इस किसी भी ऊपर वो जा सकता है। अगर हम कुछ बदलना चाहते हैं, अगर हमें लगता है कि ये सही नहीं है, तो वो भी बात सही है। और अगर हम डेमोक्रेसी में हैं तो वो हम कैसे बदल सकते हैं? क्या आप एक और क्या आप लोग हैं हमारे पास? ठीक है, मैं आपकी बात से, मैं अगर मान लीजिए मैं आपकी बात से अगर कुछ देर के लिए सहमत हो जाऊं कि जो आमिर खान ने जो ऐड बनाया ठीक है, रोड पे पटाखा नहीं, मैं बिल्कुल आपसे ये नहीं कह रही कि आप मेरे व्यूज से सहमत रहे। मैं कह रहा हूं मैं कुछ देर के लिए सहमत हो जाऊं, तो क्या मैं ये चीज मैं आपसे उम्मीद करूं कि आप कहेंगे आमिर खान को, या आपको यदि मौका मिला तो आप इस तरीके का ऐड बनाएंगी कि भाई सड़क पे नमाज नहीं पढ़ी जाए, इसके लिए भी आमिर खान को साइन किया जाए और वो एक संदेश दे, क्योंकि उनकी बात लोग मानते हैं। एक मैं वही बता रही हूँ कि मैसेज ये है ही नहीं, मैसेज ये है ही नहीं। ये नमाज आया कहाँ से है? तो मैसेज क्या है आप बताएं, मैसेज क्या है उसमें? कहीं भी ऐड में, ठीक है, एक बार प्राची जी आपको जवाब देना चाह रही है। ठीक है, प्राची जी कुछ बोलना चाहिए। उस ऐड में एक भी नमाज का सीन नहीं है। अरे नमाज का सीन नहीं है, यही बात तो आपत्ति है कि नमाज का सीन होना चाहिए। आप समझ ही नहीं रही है प्रियदर्शनी, आप समझ ही नहीं रही है। मुझे लग रहा है कि आपने बात को समझा ही नहीं। प्राची जी नहीं देखिए, क्योंकि आप जो नहीं आप समझे नहीं प्रियदर्शनी। अब मैं सवाल, आप पूरा प्रोग्राम ही नहीं समझ रही आप। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ वही नहीं समझ रही। प्राची बोलिए। एक मिनट आपको बात देखिए, कुछ होता है। मूवी आई थी, उसमें बाप हिंदू दिखाया, माँ हिंदू दिखाई, बच्ची जो है नमाज पढ़ने लग जाती है, तो उसके जो मम्मी है या पापा है वो सही हो जाते हैं। तो आप ये टीवी से ही प्रोपेगेंडा देखिए, जो मैसेज होता है वो क्लियर है कि नमाज पढ़ने से माँ बाप जो है सही हो जाते हैं या माँ बाप मिल जाते हैं, प्रेम हो जाता है। तो मतलब बाप का नमाज से कुछ, उसमें जो करेक्टर है शाहरुख का और या खानोम का, रानी का जो करेक्टर है हिंदू करेक्टर है, नमाज पढ़ने लग जाते हैं और प्रियदर्शनी आपको ये चीजें अभी समझ में इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि आपकी नजरों पे वो पर्दा चढ़ा दिया गया है बॉलीवुड का, और आपको लगता है कि यहाँ से पैसा कमाते हैं, तो उसमें वो पाकिस्तान का ही सपोर्ट करते हैं। उसमें भी पाकिस्तान ये फर्क है हमारे इंडियन कायरों में, हिंदू कायरों में और उनमें पाकिस्तानियों में। पाकिस्तानी आर्टिस्ट
मीना अरे मलिक का मैनेजर पाकिस्तानी था। कहाँ से आ गए भैया, हम लोग ऐड के बारे में बात कर रहे हैं। आपकी बौद्धिक क्षमता बहुत कम है, आपको आज वर्ल्ड में होना ही नहीं चाहिए। आपको तो समझ में नहीं आ रहा हम कि लोग बात क्या ऐड है के ये। बारे में बात इनको कर खुद रहे हैं, बैठ में बैठाया, इनको बात ही समझ में नहीं आ रही है। पाकिस्तानी आ जाते, क्या इनको है बात ही ये? समझ में नमाज नहीं आ रही है, पढ़ने बौद्धिक के ज्ञान बाद, बहुत कम है, इनकी नमाज क्षमता पढ़ने ही के बाद बहुत कम सब है कुछ समझने सही की। होता है। मतलब ये इनको तो समझ मैंने में नहीं आ रही बात। पहले- इनको ठीक है, क्षमता ही प्राची नहीं है जी। समझने मैं तो की। ये पहली बार सुन रही प्राची हूँ। जैन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आशुतोष जी के पास जाऊंगा। आशुतोष ठीक है, आशुतोष जी एक बार आप लोग आशुतोष जी को सुनिए, वो लॉयर हैं जी। आशुतोष जी दर्शनी तुम्हारा IQ लेवल मेरे बराबर नहीं। ठीक है, आशुतोष जी। आशुतोष जी Your IQ is very high. Your क्या IQ is क्या very high. प्राची, मेरे पास समय की कमी है। प्राची, प्रियदर्शनी जी, जैन जी, समय की कमी है। मैं आखिरी कमेंट ले रहा हूँ आशुतोष जी से। सबको म्यूट करें। आशुतोष जी से। आशुतोष जी। जी आशुतोष जी। ओके जी, मैं जैन जी की बात का जवाब दूंगा सबसे पहले जी। कि जैन जी ने कहा था कि आप कानून क्यों नहीं बना लेते। भाजपा की सरकार है, 350 सांसद हैं आपके पास में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी बन चुका है। 1951 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी पास हो चुका है। उस कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने एक आर्टिकल अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के सुनाया था। ऑलरेडी कानून है। हमारे रीति रिवाज, हमारे धर्म के त्योहार कैसे मनाने हैं, ये हमारा अधिकार है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं प्रियदर्शनी जी की बात पे कहूंगा, आके जवाब दूंगा। प्लीज, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, प्लीज। मैंने आप बिल्कुल बिल्कुल आप बोलते रहिए। There is no need to change. There is no need to change. The law itself is sufficient to control all the things. Whatever you guys are doing. No. Law is sufficient. हमारे पास समय की कमी, हमारे पास समय की कमी है। मैं क्षमा चाहूंगा अपने हमारे सारे मेहमानों से क्षमा चाहूंगा। एक दूसरे को आप इसी तरह टोकते रहेंगे तो किसी की बात दर्शकों तक नहीं जा पाएगी। और मुझे लगता है कि अब समय इजाजत नहीं दे रहा है। आप सबसे क्षमा मांगते हुए इस प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करूंगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आशुतोष जी आपका, प्राची जी आपका, प्रियदर्शनी जी और जैन जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें आपने हमारे साथ साझा की। लेकिन जो बात है वो बात अभी भी वही है कि प्रियदर्शनी जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग को भी अब ये बात समझ में नहीं आ रहा कि कैसे वो ट्रैप में है। और हमारी कोशिश होगी कि ऐसे लोगों को ही इस ट्रैप से बचाया जाए, निकाला जाए, ताकि जो निशाना बनाया जा रहा है हिंदू धर्म को, वो निशाना बनाया जाना खत्म हो। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।